बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर पाकिस्तानी के व्लॉग में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, घुटनों की तकलीफ, कमर का दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ना, उसमें दुश्वारी का सामना करना, ये सब आजकल बहुत कॉमन है। खुद मैं भी इन मसाइल का थोड़ा सा शिकार हूँ। सीढ़ियों का चढ़ना मुझे भी डिस्टर्ब करता है। फिर मेडिसिन के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक़ात से एक तस्बीह का पढ़ना शुरू किया। मैंने सोचा कि ये जब मुझे उससे नफ़ा हुआ है तो मैं इस पैगाम को आगे तक बढ़ाऊँ ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। आप भी इस पैगाम को ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये तस्बीह जब आप नमाज पढ़ रहे हो और नमाज में रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द के बाद इस तस्बीह को आपने पढ़ना है। जब आप इस तस्बीह को पढ़ें तो इस यकीन और भरोसे के साथ पढ़ें कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से मेरे जिस्म के जो 360 जोड़ हैं और जितने मेरे पट्टे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह तबारक व तआला उनको मजबूती अता फरमाएंगे, शिफा अता फरमाएंगे, ताकत अता फरमाएंगे, कुव्वत अता फरमाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से नमाजों में ये दुआ ज़रूर मांगते रहा कीजिए, या रब्बे करीम परवरदिगार आलम हमें नमाज की भी तौफीक अता फरमाइए और सजदे की भी तौफीक अता फरमाइए, क्योंकि नमाज में सजदा एक ऐसा रुकन है कि जिसमें अल्लाह और बंदे के दरमियान शायद 2 उंगली का भी फासला नहीं रहता, यानी आप रब के इतने करीब होते हैं। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला से बहुत सारी नेमतें मांगनी चाहिए, वहाँ एक नेमत ये भी मांगे कि रब्बे करीम जिंदगी भर जब तक हमारी जिंदगी हयात है हमें सजदे की भी तौफीकात अता फरमाते रहिए। और ये जो तस्बीह है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इसके लिए मैं यहाँ तक कहूँगा कि 2 रकात नमाज नफिल हाजात बराए शिफा, जो लोग जिस भी तकलीफ बीमारी में हैं वो 2 रकात नमाज नफिल हाजात बराए हुसूल शिफा अदा करें और फिर उसके बाद सजदे में जाके अल्लाह तबारक व तआला से गोश गुजार फरमा दें। ये तस्बीह भी पढ़ते रहें और अल्लाह तबारक व तआला से जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद पाक को पढ़ के बार बार अर्ज करते रहें, दुआ करते रहें, शिफा याबी की दुआ करते रहें। और हाँ, एक चीज़ और, सिर्फ अपने लिए दुआ ना कीजिए, बल्कि जिस बीमारी से शिफा याबी की दुआ आप अपने लिए जा रहे हैं, आपके अपने जान पहचान वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में या आम मुसलमानों में जिसका आपको पता हो कि वो इस तकलीफ का शिकार है, पहले उसके लिए दुआ कीजिए। या अल्लाह पाक मेरे फला भाई, वो मेरा फला रिश्तेदार, मेरा फला दोस्त इस तकलीफ में है, इस परेशानी में है, या अल्लाह पाक उसके पास घर नहीं है, उसको घर अता फरमा दे। या अल्लाह पाक उसके घुटने में बहुत तकलीफ है, अल्लाह उसके घुटने को शिफा दे दीजिए। या अल्लाह पाक उसकी कमर में बहुत तकलीफ है, या अल्लाह उसकी कमर की तकलीफ को शिफा दे दीजिए। या अल्लाह पाक वो बिल्कुल पहले सही नमाज पढ़ता था, अब उसको खड़े होकर नमाज पढ़ना या रुकू करना या सुजूद करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, या अल्लाह पाक उसके लिए आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक वो फला आदमी पहले अच्छा रोजगार था, आजकल उसका रोजगार नहीं है, परेशान है, रिस्क के लिए परेशान है, या अल्लाह पाक उसके रिस्क को शादा कर दीजिए, उसके रोजगार में बरकत दे दीजिए। किसी की औलाद को आप देख रहे हैं कि परेशान है, वो अपनी औलाद की तरफ से उसके बच्चों के लिए दुआ कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, याद कर करके जहन में ला ला के उनके लिए दुआ कीजिए। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान ये आपके लिए कहेंगे, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मेरे इस बंदे ने या इस बंदी ने मेरे फला बंदे या फला बंदी के लिए सोचा और इतनी गिरियावजारी और इतनी आहवगजारी और इतनी रिक्कत और इतनी गुजारिशात और इतनी दुआओं का पैगाम मुझे दिया है, तो फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने भी इसको ये सब कुछ अता कर दिया। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो जिनका घर नहीं है उनके लिए दुआ करें, अल्लाह आपको घर दे देगा। अगर आप नमाज पढ़ने में कामिल नहीं है तो जो नमाज कामिल नहीं पढ़ रहे आप उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह आपको नमाज में कामिल कर देगा। अगर आपको जिंदगी में दिल इतना मजबूत ऐसा हो गया है, शकी हो गया है कि आपकी आंखों में रोना नहीं आता, तो आप लोगों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह आपके दिल को गिरियावजारी, नरमी और आंसू अता फरमा देंगे। कमर पाकिस्तानी के इस पैगाम को, इस वीडियो पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इससे नफा हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए और हमारे लिए भलाई के रास्ते खोल दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।